बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक माय टू फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज जी न्यू और फ्रेश वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हो गए हैं। तो आज बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त से चपाती कवर। तो इस तरह का एक मेरे पास लंबा पीस था, तो इसी का मैं चपाती कवर बनाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत इसका डिज़ाइन था, तो इसी के साथ हम चपाती कवर बनाएंगे। तो चपाती कवर बनाने के लिए मैंने जो है इस तरह के कैरी बैग लिए हैं और इससे ज़िप भी निकाल ली है, और इसको हम लाइनिंग मतलब अंदर वाली साइड पे इसको यूज़ भी करेंगे। इस तरह के कैरी बैग जो होते हैं वो हर एक के घर में होते हैं, तो आप कैरी बैग भी यूज़ कर सकते हैं और आप फॉर्म शीट भी इस पर यूज़ कर सकते हैं। अब जी मैंने एक प्लेट के साथ इसकी गुलाई को मतलब कर ली है। तो आप जितना चपाती कवर बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से प्लेट ले लें और जो है इसे गुलाई की शेप दे दें। जितनी मतलब आप रोटी बनाते हैं और जितना आपके हॉट पॉट का साइज़ है। अब 2 पीस मैंने इस तरह के गुलाई वाले कटिंग कर ली हैं। अब जी कैरी बैग भी इतने ही साइज़ से हम कटिंग कर लेंगे, और 2-2 कैरी बैग के मैंने पीस कटिंग की हैं। एक लाइनिंग लगाएंगे और एक जो है मतलब इसके अंदर कैरी बैग लगा। तो ये मैंने जो है साइडों पे हम जो इसका कपड़ा लगाएंगे इसकी मैंने मेजरमेंट ले ली है। तो 5 इंच इसकी चौड़ाई हमने ली है। अब इसकी जो है लंबाई जो है वो हम उसका साइज़ करके लेंगे। तो 2 पीस मतलब इतना पीस बचा था, जितना मतलब ये 10 इंच बचा था, तो मैं जो है इसको 2 हिस्सों में कटिंग कर लूँगी। तो ये देखें जी, इसको 2 हिस्सों में कटिंग कर लेंगे। अगर आपके पास मुख्तलिफ़ कलर के हैं तो आप साइडों पे दूसरे कलर का भी लगा सकते हैं कपड़ा। अब जी इसके 2 पीस कर लिए हैं, और इसी तरह से कैरी बैग के भी कटिंग करके तो इसके अंदर वाली साइड पे लाइनिंग लगा लेंगे। मतलब इसके अंदर भी लगाएंगे और लाइनिंग के लिए भी हम जो है कपड़ा यूज़ करेंगे। लाइनिंग के लिए कपड़ा हमें सूती ही लेना है। अंदर वाली साइड पे रोटियां हम रखेंगे, चपातियां वगैरह रोटियां रखेंगे, तो कपड़ा जो है वो सूती ही लेना है। तो मेरे पास ये मर्दाना कपड़ा है, तो ये पीस पड़ा था, तो जो है ये मैं ले लेती हूँ। तो इसके लाइनिंग को भी कटिंग कर लेते हैं। अंदर वाली साइड पे 2-2 कैरी बैग के 2-2 पीस कटिंग करके मैंने लिए हैं। आप फॉर्म शीट भी यूज़ कर सकते हैं, और फिर जो है प्रेस बुकरम जो आती है वो भी, जो हम गले वगैरह बनाते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। पहले जब मैंने आपके साथ जो आईडी शेयर की है उसमें मैंने फॉर्म भी लगाई है और प्रेस बुकरम भी लगाई है। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, जो पहले हमने आपके साथ चपाती कवर शेयर किए हैं, वो भी वीडियो आप लोगों ने बहुत ही पसंद की है। तो आज हम मुख्तलिफ़ तरीके से हम चपाती कवर बनाएंगे। अब जी जो साइडों में हम लगाएंगे कपड़ा, तो उसके भी हमने इस तरह से पीस कटिंग कर ली हैं। लाइनिंग मतलब अंदर वाली साइड पे जो कपड़ा लगाएंगे कैरी बैग का, वही हमने कटिंग कर लिया है। तो अब जी हम जो ये पीस हैं तो इनको हम जोड़ लेते हैं। तो इनको मैं पिन अप कर लूँगी ताकि जो है इनको स्टिच करने में आसानी हो। तो ये भी जो कपड़ा है तो इसको भी हम ऊपर नीचे रख के इनको स्टिच कर लेते हैं। अब जी कुछ इस तरह से इसकी लाइनिंग लगाएंगे, अंदर नीचे वाला कपड़ा रखेंगे और 2 हम इस तरह से कैरी बैग के पीस रखेंगे और ऊपर इसकी लाइनिंग लगा देंगे। तो इससे ये है कि थोड़ी सी हार्डनेस इसको मिल जाएगी। अब जी इसको स्टिच कर देते हैं। पहले हम पिन अप कर लेते हैं। 4 पीस हमने लगाए हैं। बहुत ही आसानी से ये जो चपाती कवर है ये बन जाता है, और ये बनने में बहुत ही खूबसूरत मतलब देखने में बहुत ही खूबसूरत लगा था। तो पहले मैंने बनाए हैं, लेकिन ये वाला चपाती कवर तो मुझे बहुत ही पर्सनली बहुत ही पसंद आया था। अब जी मैंने पिनें लगा दी हैं इस तरह से। अगर आप लोग ये चपाती कवर आप बनवाना चाहते हैं तो आप हमें ऑर्डर भी कर सकते हैं। आप चाहें तो फॉर्म शीट लगा के भी हम आपको बना के दे सकते हैं, और आप चाहें तो बुकरम के साथ भी हम आपको बना के दे सकते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी जो है वो हमें बताएं कि आपको अगर जो हम चीज़ें बनाते हैं आप लोगों को चाहिए होती हैं, तो वो हम आपको मतलब जो है आप हमसे बाय कर सकते हैं। हम आपको खूबसूरती से ये चीज़ें बना के देंगे। अब जी हम इसको स्टिच कर लेते हैं।
पहले मैंने साइडों की सिलाई लगाई थी, लेकिन जो है फिर मैंने इसके इस तरह से सारी सिलाइयाँ लगा ली, ताकि ये थोड़ा सा कपड़े को मतलब कपड़े इसके जो सारे हैं तो ये मज़बूत हो जाएं। साइडों से पहले मैंने सिलाई लगा ली है इस तरह से। ये जो कपड़ा है तो अंदर वाला साइड से भी सारा पक्का हो जाए। जो बीच में सिलाइयाँ हम लगाते हैं तो इससे ही है कि सारे कपड़े एक जगह पे पक्के हो जाते हैं। आप चाहे चकोर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने लंबाई वाली सिलाइयाँ लगा ली थी बस। तो ये देखें जी, मैंने इस तरह से दोनों को इसी तरह से सिलाई कर लिया है। बस इसको टॉप स्टिच हम लगा लेंगे। इससे ये कि हम भी अंदर वाली साइड की सिलाई लगाते हैं तो जो बाहर फालतू कपड़ा होता है उसको हम कटिंग करके निकाल देते हैं। अगर हम साइडों वाली सिलाई लगाएं तो फिर जो है अंदर इसके मतलब ये कपड़ा जो है वो सही नहीं आता। अब जो फालतू वाला कपड़ा है तो इसको मैं कटिंग करके निकाल दूंगी। पहले साइडों वाली लगाएं अगर, तो फिर अंदर मतलब कपड़ा जो है वो जमा हो जाता है और फिर जो है इसकी खूबसूरती सही नहीं रहती। तो अब मैंने जो है ये साइडों वाला कपड़ा सारा हटा दिए, बाद में मैंने साइडों की सिलाई लगाई थी। अब इनको मैंने प्लेन कर लिया है इस तरह से। अब जो साइडों का कपड़ा है तो उसको भी मैंने मतलब कपड़ा लगा के, लाइनिंग लगा के, अंदर वाला कपड़ा भी लगा कर तो स्टिच कर दिया। अब एक पीस लिया है और इसको सेंटर से कटिंग कर लिया है जहाँ पे हमने ज़िप अटैच करनी है। तो ये देखें जी, अब हम इसको स्टिच करते हैं। तो आपको जो है इसकी लंबाई भी मैं मतलब दिखा देती हूँ। तो हम जो है इसका जो है साइज़ ले लेंगे। हम इसको इस तरह से इंची टेप से इसका साइज़ ले लेते हैं। टोटल इसकी जो लंबाई आई थी वो मतलब 35 इंच इसकी तकरीबन लंबाई आई थी। तो चौड़ाई जो थी इसकी वो 5 इंच थी, सॉरी 32 इंच थी इसकी मतलब लंबाई। तो आप रोटी चपाती कवर जितना भी बनाएं उसके हिसाब से आप जो है इसकी लंबाई चौड़ाई हर चीज़ आप ले सकते हैं। अब जी ज़िप अटैच कर देते हैं इस तरह से। एक साइड से ज़िप को अटैच किया, आप दूसरी साइड से भी ज़िप को अटैच कर देंगे। पाँच से 10 मिनट लगते हैं और ये चपाती कवर बन के रेडी हो जाता है। अब ज़िप को फोल्ड करके इस तरह से इसकी जो है यहाँ पर ज़िप को पक्का कर देंगे ऊपर से सिलाई लगा कर। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से ज़िप की सिलाई लगा लेते हैं। अब जी फालतू वाले जो ज़िप है इसको कटिंग कर लेते हैं। अब इसका रनर निकाल लेंगे और दोनों साइडों से हम बंद करेंगे रनर इसका। अब ये देखें जी, हमने ज़िप को इस तरह से आप लगा के फिर दूसरी साइड से भी हमने ज़िप को लगा के इसको रनर को अंदर वाली साइड पे कर दिया है ताकि हम सिलाई इसकी आसानी से कर सकें। अब जी ये जो हमने साइड वाला कपड़ा था तो इसको भी यहाँ से इसको जोड़ देंगे। इसकी हमने जो है लंबाई चौड़ाई का साइज़ ले लिया है, तो यहाँ पर हम इसको बंद कर देंगे। अब जी इसको हमने जो है गोल वाले जो पीस हैं तो उनके साथ इसको स्टिच कर देना है। तो ये देखें जी, अब गोल वाला पीस मैंने पकड़ा है और इस तरह से इसको इसके साथ जो लंबाई वाला पीस है इसको हम ढीले हाथ से बस इसको हम लगाते जाएंगे। ऊपर वाले को थोड़ा खींच के हमने इस तरह से लगाना है ताकि कपड़ा जो है वो हमारा जो है मतलब सिलवटे ना आए। तो ये देखें जी, यहाँ पर हमने इसको
सही साइज़ इसका लिया था तो ये पूरा पूरा कपड़ा आ गया था। तो अब दूसरा भी कपड़ा इसी तरह से हम लगा लेंगे। तो पहले जो है गुलाई वाला हिस्सा मैंने नीचे का रख के लगाया था, तो ये जो है कपड़ा बड़ा आ रहा था। तो फिर इसको खोल के मैंने, ये देखें जी, कपड़ा इसका बड़ा आ रहा था। फिर इसको दोबारा से मैंने खोला और गोल जो पीस था उसको मैंने ऊपर वाली साइड पे रखा था। जो गोल पीस होता है वो थोड़ा रेब होता है, रेब मतलब वो आड़ा होता है, तो वो नीचे से खींच जाता है। उसको ऊपर अगर रखें आप तो फिर ये आराम से आप जो है जो भी कपड़ा लगाएंगे इसके नीचे तो ये बराबर आएगा। अब ये देखें जी, मैंने लगाया तो वही कपड़ा इस पे बराबर आ गया है। अब जी ये देखें जी, इसकी मैंने सिलाई लगा ली है, तो कुछ इस तरह से ये रेडी हो गया। अब जी हम इसको पाइपिंग भी लगा लेते हैं, फिर इसको हम सीधा करेंगे। यहाँ पर मैंने कपड़ा जो है लिया है पाइपिंग, इसलिए हम इसको अंदर से लगा रहे हैं। कोई भी आप कपड़ा ले सकते हैं, तो इसलिए हम लगा रहे हैं ताकि जो इसके ख़राब जो मतलब ये सिलाइयाँ हैं तो ये छुप जाएं। रोटी हम रखेंगे तो धागे वगैरह जो हैं वो रोटी में ना आएँ, तो इसलिए हम इसको जो है यहाँ पर पाइपिंग लगा रहे हैं। मैंने कपड़े की पाइपिंग लगा ली है, कपड़े को कटिंग करके आड़ा कटिंग किया है और इसको मैंने फिर जो है पाइपिंग को आयरन कर लिया है और ये हमारी पाइपिंग रेडी हो गई है। अब जी इसको फोल्ड करके यहाँ पर इसको पूरा कवर कर लेते हैं। बस इसी तरह से इसको जो है हम लगा लेंगे। कोई भी हम नीटनेस ना भी आए तो ये अंदर वाली साइड पे आएगी। अब ऊपर वाली साइड पे भी इसी तरह से हम पाइपिंग लगा लेते हैं। दोनों साइडों से हम इसी तरह से पाइपिंग को लगा लेंगे। ये अंदर से हम अगर पाइपिंग जो है इस तरह से पूरी लगाएंगे तो फिर इसकी मतलब नीटनेस और इसकी मतलब खूबसूरती आएगी। अब जी हम एक यहाँ पर फ्लावर भी रेडी करेंगे, तो इसका भी पीस हमने स्टिच कर दिया है। अब जी हम यहाँ पर हमने इसको सीधा कर लिया है और ये ज़बरदस्त हमारा चपाती कवर बन के रेडी हो गया है। अब जी यहाँ पर जो हमने कपड़े पे इतना ही पीस बचा था तो इस पे हमने इसको जोड़ लिया है लंबाई वाले साइज़, मतलब इसका इस तरह से हम सुई धागा लेंगे और फिर हम इस तरह का फ्लावर रेडी कर लेंगे। और एक हमने इस तरह की जो पट्टी रेडी की है, यहाँ पर हम पकड़ने के लिए यहाँ इसको लगाएंगे। तो इसको मैं सुई धागे के साथ यहाँ पर लगा लेती हूँ और फिर ऊपर हम इस तरह से धागों को छुपाने के लिए, मतलब ये नज़र ना आए, तो इस पे हमने एक फ्लावर लगा दिया है। बहुत ही खूबसूरत ये हमारा चपाती कवर बन के रेडी हो गया। अगर आपके पास कोई कलरफुल कपड़ा दूसरा मतलब कोई है तो सादा कपड़े के साथ भी आप ये फ्लावर लगा सकते हैं। अब जी यहाँ पर इसको मैंने लगा दिया। अब फ्लावर के ऊपर आप एक बटन लगा सकते हैं। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त सा चपाती कवर बन के रेडी हो गया है। तो एक बटन जो यहाँ पर फ्लावर है इसके ऊपर एक बटन लगा लेते हैं ब्लू कलर का। तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत हमारा चपाती कवर लग रहा है। तो अब जी इसमें हम आपको रोटियां रख के भी दिखाते हैं। तो ये देखें जी, आप इस पे मतलब 20 रोटियां तक आप इस कवर में रख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जो है पायदार हमारा रोटी चपाती कवर बन के रेडी हो गया है। आप आराम से इसको रोटियां रखें और आप आर्टवर्क में रखें या वैसे भी आप डाइनिंग टेबल पे इसको रख सकते हैं। तो आई होप कि ये आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया आ जाता है। इस तरह का एक पीस है मेरे पास, तो ये जो है बहुत ही खूबसूरत सा पीस है। इसका भी ज़बरदस्त सा चपाती कवर बनाएंगे। अब प्लेट मैंने ली है और इस तरह से फ्लावर के ऊपर रख के हम इसको कटिंग करेंगे। ये भी जो है बेडशीट जो हम लेके आते हैं उसी से ये कपड़ा बचा हुआ है, तो इसी का हम यूज़ करेंगे। अब जी हाफ फ्लावर उधर से मैंने निकाला है और हाफ फ्लावर इधर से हम निकालेंगे और इसको हम जोड़ लेंगे। छोटे भी जो ये चपाती कवर जो होते हैं
ये छोटे पीस होते हैं उनसे भी बन जाते हैं। अब जी ये देखें जी, इनको हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पर इसको सेट करके हम जोड़ लेंगे। तो ये देखें जी, हमने इसको स्टिच कर दिया है। अब इसके ऊपर प्लेट रख के इसको गोलाई से कटिंग कर लेंगे। तो दूसरी साइड से हम इसका निशान ही लगा लेते हैं। निशान लगा कर इसको गोलाई में कटिंग कर लेते हैं। अब दूसरा जो पीस है उसके साइडों पे जो फ्लावर हैं वो मतलब थोड़े दूसरी तरह के आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने इसको जो है वो जोड़ लगा के स्टिच कर दिया। अब इसके अंदर मैंने कैरी बैग एक लगाया है और एक इसकी लाइनिंग लगाई है। लाइनिंग भी हमने सूती कपड़े की यूज़ की है। ये जो पीस बचे होते हैं हमारे पास जो कपड़ों के, वही हम इसके ऊपर जो है मतलब छोटे छोटे आप इस तरह के चपाती कवर बनाकर रेडी कर सकते हैं। अब जी इससे हम जोड़ लेंगे। दोनों साइड से हमने इनको जोड़ लिया है। बस ऐसे ही टॉप स्टिच लगा दी है और दोनों जो 3 मतलब पीस इसके थे तो इनको हमने जोड़ लिया है। अब जी हमारे पास इस तरह की पाइपिंग पड़ी थी तो ये हम इसके ऊपर लगाएंगे। मुझे येलो कलर की लगानी थी पाइपिंग, तो मेरे पास नहीं थी तो मैं यही पाइपिंग लगा लेती हूँ। तो इस तरह की चीज़ें मेरे पास बहुत जो बची हुई हैं तो यही मैं यूज़ करती रहती हूँ हर वीडियो में। तो ये पाइपिंग पहले बहुत चलती थी लेकिन आजकल तो ये नहीं चल रही। तो ये इस तरह की चीज़ों पे हम इनको मतलब बजाय फेंकने के इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। अब जी पाइपिंग को हम इस तरह से लगाएंगे और दूसरी साइड पे हम फोल्ड कर लेंगे इसको। पहले मैंने उल्टी वाली साइड पे फ़ोल्ड करना शुरू किया, फिर मैंने इसे सीधी वाली साइड पे फ़ोल्ड किया है। मतलब फ़ोल्ड उल्टी साइड पे किया था और फिर मशीन मैंने ऊपर वाली साइड पे रख के फिर स्टिच कर दिया है। इस तरह से ये कि ये सफाई से लग जाएगी पाइपिंग। तो इसी तरह से हम पूरे पे इस टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब दूसरे पे भी इसी तरह से लगा लेते हैं। तो 2 पीस रेडी हो गए हमारे पास। तो ये देखें जी, मैंने पाइपिंग सारी इस तरह से लगा दी है। तो इसको मैं सीधी साइड से सिलाई लगा के इसको पक्का कर दूंगी। तो ये देखें जी, पाइपिंग बहुत ही आसानी से मैंने लगा दी है। अब ये दोनों रेडी कर दी हैं। अब जी हम इनको जोड़ लेंगे। तो ये देखें जी, ये बहुत ही प्यारे जो है ये चपाती कवर बन गया है। अब जी हम इस तरह से इनको रखेंगे और फिर एक को हाफ से इस तरह से करेंगे। हाफ हमने यहाँ पर पिने लगानी है और हाफ ही इसको जोड़ देना है, हाफ इसको छोड़ देना है। पिने लगाकर मैं पक्का कर दूँगी फिर और इसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूँगी। और छोटी सी मैंने इस तरह की जो है यहाँ पर पाइपिंग को सिलाई कर लिया है और छोटी सी पट्टी बना ली है और यहाँ पर हैंग करने के लिए इसको मैंने लगा दिया है। अब जी सिलाई कर लेंगे और फिर इनको जोड़ लेंगे। एक पाइपिंग के ऊपर रख के सिलाई नहीं करना है, इसको थोड़ा सा नीचे करके मैं सिलाई करूँगी। तो यहाँ पर हुक भी मैंने लगा दी है ताकि जो है इसको कहीं वाश वगैरह करें तो हैंग करने के लिए, या इस तरह से भी हैंग करके आप रख सकते हैं। तो ये देखें जी, मैंने इसे स्टिच कर दिया है। तो आप जी ये बहुत ही खूबसूरत चपाती कवर बन के रेडी हो गया है। तो इसमें हम रोटियां रख देंगे। रोटियां हम लोग बड़ी बनाते हैं तो थोड़ी सी छोटी रोटियां इसमें जो है बहुत ही आसानी से आ जाती हैं। तो ये देखें जी, रोटियां मैंने इसके अंदर रख दी हैं। तो आप जो है इस तरह से रोटियां इसमें रखें और रोटियों का ये बहुत ही प्यारा चपाती कवर बन के रेडी हो जाता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आई होप कि ये आइडिया मेरा आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। अगर आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आते हैं, मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें।